जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, ये हमारा असीम सौभाग्य है कि हमको श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पावन चरण शरण मिली है। हमारे तो कर्म या हमारा तो कुछ भी ऐसा परिश्रम नहीं था कि हम इतने ऊंचे दरबार की शरणागति प्राप्त कर सकते। ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की अहेतु की कृपा है, जो उन्होंने हमें अपना बना लिया है। एक शायर हुए हैं इकबाल, जिनका नाम है, उनका एक शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, हकीकी इश्क केवल अपने इष्ट देव के साथ होता है। और ये इश्क का नगमा, ये हकीकी इश्क का जो नगमा है, वो हर एक साज पर, हर एक दिल पर नहीं बजता। कुछ चुनिंदा गुरमुख होते हैं जिनकी कई जन्मों की सतगुर के साथ उठनी बैठनी सतगुर की कृपा से होती है। कई जन्मों से सतगुर का संबंध होता है और बार बार सतगुरु हमें समझाते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं, अपने तन पर अनेकानेक कष्ट उठाते हैं। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। स्थान स्थान पर स्वयं जाकर, जहाँ जहाँ उनकी रूहें उनको पुकार रही होती हैं, वहाँ पर जाकर गुरुमुखों की
हृदय की भावना को पूर्ण करते हैं। कितनी कितनी तड़प होती है उन गुरुमुखों की, जहाँ पर मेरे इष्ट देव इतनी सुकोमल सेहत को लेकर कितने लंबे लंबे सफ़र करके, यात्रा करके, तन पर कष्ट लेकर गुरुमुखों के साथ उनको भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए उनको दर्शन, दीदार, आशीर्वाद की और रहमत की बरसात करते हैं। आज हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने टेरी में, जहाँ के हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी का परम पुनीत स्मारक है, वहाँ पर कृपा फरमाई है। और उस पावन पुनीत धाम का नाम, पावन पुनीत धाम का नाम स्वयं श्री मुख से परम आनंद धाम फरमाया है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्थल पर परम आनंद, परम शांति ही मिलेगी। वो स्थान ही ऐसा है, उसकी वाइब्रेशन ही ऐसी है, जहाँ पर परमहंस दयाल जी महाराज आज भी विराजमान है। जिसकी देखने वाली आंख होगी उसको साकार रूप में दर्शन होते हैं वहां पर। परमहंस दयाल जी महाराज आज अपने षष्ठम रूप में हमें साकार दर्शन दे रहे हैं। ये हमारा असीम सौभाग्य है कि हमें साकार सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है। हम उनकी रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को दिशा निर्धारित कर रहे हैं, अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं उनकी रहनुमाई में। वो इतना कष्ट अपने शरीर पर लेकर हमें भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए हर पल प्रयासरत रहते हैं। आखिर क्यों? उनको हमसे क्या गर्ज है? केवल केवल आध्यात्मिकता की, केवल केवल परमार्थ की गर्ज है। संसार का नाता स्वार्थ का है, मेरे सतगुरु का नाता परमार्थ का है, स्वार्थ का नहीं है। एक बालक, आप सब, हम सब परिवार वाले हैं, सबको पता है कितनी कठिनाई से परिवार में बालक का पहले जन्म होता है, फिर उसको, छोटे बच्चे को किस प्रकार रातें जाग जाग कर उसको पालन पोषण किया जाता है, कितनी कठिनाई से। और जब बच्चा पहला कदम रख के चलना शुरू करता है तो माता पिता के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और 1 वर्ष के बाद जब दूसरा वर्ष बीतने पे आता है, बालक जब पहली बार माँ शब्द कहता है, माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बालक चलने लगता है, माता पिता खुश होते हैं, बच्चा चलना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब ये तेज तेज भी चलेगा, जीवन की राह पे आगे आगे बढ़ेगा। जब बोलना शुरू करता है तो माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा बच्चा बोलना शुरू हो गया, अब ये अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकता है, हमें अपनी ज़रूरत बता सकता है। अगर यही बच्चा
5 साल तक ना चले ना बोले, उन माँ बाप की हालत को सोच कर देखो, विचार कर देखो कि उनकी क्या दशा होती है। वही बालक नन्हा मुन्ना प्यारा, जिसकी मासूमियत माता पिता को और सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जब वो नन्ही नन्ही बाहें फैलाता है तो कोई भी उसको उठाने के लिए लालायित हो पड़ता है। वही बच्चा जब 5 साल का हो जाए, ना चल सके ना बोल सके, तो उन माता पिता की उस बच्चे को देखकर क्या दशा होती होगी, उनके दर्द का भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इस खुशी को भी महसूस किया है। तो हमारे सतगुरुदेव इतना कष्ट हम पर क्यों करते हैं? एक बार जब हमारे सतगुरु ने हमें नाम की दात बख्श दी, नाम का हीरा रत्न हमारी झोली में डाल दिया, तो उसके बाद जब हम नाम सिमरन की ओर तवज्जो नहीं देते, जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो महापुरुष ये अब त्रिकालदर्शी देखते हैं अपनी दूर दृष्टि से कि ये बालक ना चलना शुरू किया, ना ये मेरा बालक बोलना शुरू किया, ये कैसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमारे इष्ट देव परमहंस सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी कितना कष्ट लेते हैं अपने शरीर पर। स्थान स्थान पर हमारे सतगुरुदेव ने श्री आनंदपुर धाम के आश्रम बनाए। किस लिए बनाए? कि जहाँ जहाँ गुरुमुख बैठे हैं, जहाँ जहाँ से भी गुरुमुख हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये योग भवन मिल जाए, जहाँ पर गुरुमुख जाकर भक्ति की, अपनी रूहानियत की मांग रखें और उनकी मांग पूरी हो। किस लिए बनाए हैं? और उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज बना के रखी हैं? हम गुरुमुखों के लिए स्थान स्थान पर श्री आनंदपुर धाम बनाए, हमारे लिए संतों महापुरुषों को नियुक्त किया, अपने सेवादारों को चुन चुन कर वहां पर बिठाया हमारी सेवा के लिए, कि जब गुरुमुख वहां पर जाए तो उनको कोई कष्ट ना हो, उनको दिशा निर्देश बार बार मिलते रहें। ये जगह जगह पर स्कूल खोल दिए मेरे सतगुरुदेव ने भक्ति के। वहां पर क्या सिखाते हैं? केवल एक मेरे परमहंस सतगुरु दाता दीनदयाल श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी का एक वचन, जो हम सब गुरुमुखों के जीवन का कल्याण करने वाला है। क्या? कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। सब स्थानों पर, सब आश्रमों में जो भी संत जन भाई जन बैठे हैं, जो भी गुरुदेव के सेवादार बैठे हैं, वो हमें बार बार प्रेरणा देते हैं। ये जो ऑनलाइन सत्संग होते हैं, जहां से भी होते हैं, आप लंदन के सत्संग सुन लो, मुंबई के सत्संग सुन लो, ये ऑनलाइन सत्संग जहां भी होते हैं, वहां पर भी क्या गुरुदेव के यही वचन बतलाए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं कि हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने फरमाया है कि गुरुमुख जो 5 नियम दरबार के श्रद्धा विश्वास से इनकी परिपालना करता है, उनके कल्याण का जिम्मा मेरे सतगुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों में उठाया है। अगर हम विश्वास करें तभी तो बात बने। हमारे विश्वास में सांसारिक जरा सी ख्वाहिश पूरी ना हो तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। इतना नहीं हम समझ पाते कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, केवल केवल मेरे सतगुरु की मर्जी से हो रहा है।
अगर इतना विश्वास दिल में आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे सतगुरु की मर्जी से हो रहा है, तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो सतगुरु के गुरुमुख को परेशान कर सके। एक अचल विश्वास हो, एक अटल विश्वास हो, जो गुरुमुख कभी डोले ना, तो भक्त है, तो गुरुमुख है। जहाँ श्रद्धा डोल जाती है, जहाँ विश्वास डोल जाता है, तो वहाँ क्या होता है, इंसान वासना के तूफान में गर्क हो जाता है। फिर तो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है। तो हमें सतगुरुदेव के बनाए हुए नियमों पर अपना जीवन चलाते हुए, अपने सतगुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखते हुए गुरुदेव के वचनों का पालन करना है और सतगुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करना है। ये लोक सुखी परलोक सुहेला बनाना है। अपने मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है। चलो अभी हम सब मिलकर सतगुरुदेव के चरणों में ये भजन के रूप में भाव प्रस्तुत करते हैं कि तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तेरे श्री चरणों के पास जब आए, मस्ती इलाही में दिल झूम जाए। सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे अपनी खुश किस्मत कहेंगे। सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे अपनी खुश किस्मत कहेंगे। भक्ति की दौलत से भरपूर करना, कभी श्री चरणों से ना दूर करना। तुझ संग नाता जन्म जन्म का, सेवक को स्वामी की शरण का। तेरी छत्र छाया से चूक न जाए, यही अर्ज चरणों में हर दम करेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। निष्काम सेवा ही मेरा कर्म हो, श्री वचनों पे चलना मेरा धर्म हो। जीवन की नैया है तेरे हवाले, चाहे तू डूबे चाहे बचे
बचा ले। किस्मत से तुझ सा शहंशाह पाया, तुझ संग ही बस मोहब्बत करेंगे। किस्मत से तुझ सा शहंशाह पाया, तुझ संग ही बस मोहब्बत करेंगे। हमें श्री चरणों में लगाया है तुमने, दासी को अपना बनाया है तुमने। अगर तुम न मिलते हम कहाँ जाते, किसे अपना कहते, कहाँ दिल लगाते। अगर तुम न मिलते हम कहाँ जाते, किसे अपना कहते, कहाँ दिल लगाते। खता माफ कर दो हजूर हमारी, जन्म जन्म तेरी खिदमत करेंगे। खता माफ कर दो हजूर हमारी, जन्म जन्म तेरी खिदमत करेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। सतगुरु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, सतगुरुदेव जब तक ये जीवन की डोर चलती रहे, आपके साथ हमारा नाता सदा सदा के लिए बना रहे, आपकी कृपा हमें मिली रहे, आपके श्री चरणों की सेवा हमें मिलती रहे, श्री दरबार की सेवा मिलती रहे, आपके श्री दर्शन प्राप्त होते रहें। हम भजन बंदगी में, श्री सतगुरुदेव के सिमरन में और नित्य प्रति की श्री आरती पूजा में प्रेम से, दृढ़ता से इन नियमों की परिपालना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सभी गुरुमुखों को जैसे कि पहले बताया जा चुका है, सेवा के लिए जिन प्रेमियों की सेवा हम तक पहुंची है वो हमने आज श्री चरणों में भिजवा दी है, और गुरुमुख जो सेवा देना चाहते हैं व्यास पूजा तक श्री दरबार में सेवा जाती रहेगी, और व्यास पूजा पर के त्यौहार के बाद श्री दरबार से जब प्रसाद आएगा सब गुरुमुखों को वितरित किया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की कृपा, रहमत, आशीर्वाद, उनकी दुआ आप सबके साथ साथ हम पर भी बनी रहे। हम भी भक्ति के मार्ग पर ना डगमगाएं, सीधे सीधे दृढ़ता से चलते रहें। यही श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।